अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे बात शेयर की थी कुछ इस तरह से थी कि डबल पोल ब्रेकर के बारे में जो है वो आपको बताया था कि इसका जो है वो काम कहाँ तक होता है और उससे आगे जो है वो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे 4-5 2-3 4-5 जगह पे मसलन कमरे वगैरह हैं बने हुए, पार्टीशंस हैं, ठीक है, तो जब हम कॉमन वायर्स उधर न्यूट्रल और फेस की दे देते हैं तो जब कहीं पे भी फ़ॉल्ट आता है तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। तो आप फ़ॉल्ट ढूंढना जो है, अगर 4-5 कमरे हैं और किचन वगैरह है और बड़ा सा घर है तो फ़ॉल्ट ढूंढना जो है वो बड़ा मसला बन जाता है। तो क्योंकि ये तो पहले काफ़ी टाइम पहले इस तरह का मामला पेश आता था या इस तरह से काम किया जाता था, लेकिन अब तो हर रूम में जो है अलहदा से पाइपिंग की जाती है और वहाँ डीबी बॉक्स में जो है उधर से सब कमरों में जो है वो वायर्स अलहदा भेजी जाती हैं। तो इससे आगे वाला जो पार्ट है वो शुरू करते हैं कि ये जो ब्रेकर हैं, सिंगल पोल ब्रेकर जो हैं, ये समझ लें कि हमारे 3 कमरे वगैरह हैं तो उधर के लिए जो 3 ब्रेकर हमने सिंगल पोल लगाए हुए हैं ये किस तरह वर्क करते हैं और जब किसी भी एक कमरे में फ़ॉल्ट आता है तो कौन कौन से ब्रेकर शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप करते हैं। ये अर्थ लीकेज है, अर्थ लीकेज होगा तो ये ट्रिपिंग करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट के लिए मेन सर्किट ब्रेकर हैं, MCB सर्किट ब्रेकर। मेन सर्किट ब्रेकर जो हैं वो ये और ये वाला, ये सिंगल पोल है और ये डबल पोल है, ठीक है। तो ये हमें किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे कमरे में जो फॉल्ट आता है, ठीक है, उसकी सूरत में कौन कौन से ब्रेकर जो हैं वो ट्रिप करते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पर्पज़ आपको थोड़ा सा समझाना और बताना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का काम है, बिजली का काम है, बहुत ख़तरनाक काम है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इस को जो है ना वो आप अगर आप टेक्निकली नहीं हैं तो इसको जो है बिल्कुल भी घर में ना दोहराएं। ये देखें, आपको मेरा ख्याल टेस्टर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि फेस जो है वो हमारे इधर दाखिल हो रहा है, ठीक है, वायर से आउट हो रहा है, ठीक है, हमारे रूम की तरफ जा रहा है। तो रूम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो इससे भी फेस जो है वो हमारे रूम की तरफ जा रहा है और रूम नंबर 3 के जो आउटपुट है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो फेस है हमारे तीनों कमरों की तरफ जा रहा है। लेकिन जब इनको हम ट्रिप करते हैं या इनको ऑफ़ करते हैं ब्रेकर्स को तो फिर चेक करते हैं कि फेस, आप देख सकते हैं कि अभी फेस नहीं जा रहा, कट ऑफ हो गया रास्ते में। ये ब्रेकर जो हैं ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और इन्होंने अभी जो है वो ट्रिपिंग करा दी है, ठीक है, क्योंकि ये अभी ऑफ हैं तो फेस आगे नहीं जा रहा। तो अब हम जो है वो चेक करेंगे कि इस सारे मामले को किस तरह जो है वो हमारे कमरों में, फ़र्ज़ करें ये रूम नंबर 1 है जहाँ पे ये हमारा टेस्टर जो अभी चल रहा है, ये रूम नंबर 1 है। अगर इसके आगे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ये न्यूट्रल जो है, ठीक है, ये और फेस आपस में टकरा जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो ट्रिपिंग के लिए जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं तो ये ट्रिप कर जाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी ये फेस और न्यूट्रल आपस में टकराएंगे तो ये ट्रिप कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कमरे में प्रॉब्लम आई है। ये वाले जो हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आगे ट्रिपिंग नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर वही ब्रेकर जो है वो ट्रिप करेगा, ठीक है। ये ओवरऑल ब्रेकर है, ये सबको जो है सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसको आप ऑफ़ कर देते हैं तो फिर चेक करें, फेस इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल जो है ये सब के लिए है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सबको सप्लाई दे रहा है। अभी देखें, उसको ऑन किया जैसे ही तो सब में जो है वो फेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखें कि जब ये न्यूट्रल वाली वायर जो है ये फेस के साथ टच करेगी, ठीक है, तो ये जो ब्रेकर है ये ट्रिप कर जाएगा। वो ये देख सकते हैं आप, इसने जो है वो ट्रिपिंग कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, ठीक है। तो वो जो रास्ते में शॉर्ट सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था वो ट्रिप कर गया। तो इस तरह करके ये जो अमल है वो होता है, ठीक है। इस तरह करके ये ट्रिपिंग कर गया है। ये वाला ब्रेकर अब ट्रिपिंग, क्योंकि इस कमरे में प्रॉब्लम आई है तो ये वाला ब्रेकर ट्रिप किया है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट ब्रेकर हैं, ठीक है, दोस्तों, तो आपने देखा कि जैसे ही आगे शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, तो ये वाला ब्रेकर हमारा ट्रिप कर गया है। ये वाला ब्रेकर ट्रिप करने का से मुराद यह है कि हमारा जो रूम नंबर 1 था उसमें बिजली का जो सर्किट है उसका सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर गया है, आगे जो है वो फेस जाना बंद हो गया और
जो मज़ीद जो ख़तरा था वायर का जलने का, आग लगने का या किसी भी तरीके का जो आगे हमें परेशानी लाहिक हो सकती थी, वो ब्रेकर लगने की वजह से जो है वो हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन हम देखेंगे कि ये ट्रिप किया है, लेकिन ये वाले ये जो आप देख सकते हैं कि इनमें फेस जो है वो भी बिल्कुल आ रहा है। टेस्टर आप देख रहे हैं ना, जल रहा है, ठीक है। टेस्टर जो है वो अपनी लाइट इंडिकेट कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसके रास्ते में जब शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये तो ट्रिप कर गया है, ठीक है, लेकिन दूसरे कमरों में बिल्कुल वैसे ही फेस जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कमरे में परेशानी हुई है, फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है। कमरा रूम नंबर 1 में फ़ॉल्ट है, दूसरे जो रूम्स हैं उनमें जो है वो बिल्कुल वैसे ही जो है वो लाइट जल रही होगी, अप्लाइंसेस जो हैं बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रही होंगी जैसे वो पहले कर रही थी। उनमें कोई भी जो है वो मसला नहीं आया, इलेक्ट्रिकल का जो भाव है उधर बिल्कुल ठीक रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये ट्रिपिंग कर गया और इसके सर्किट को इसने कट ऑफ कर दिया रास्ते में से। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि ये सिंगल पोल ब्रेकर और हमें फॉल्ट ढूंढने में भी कैसे देखें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला फॉल्ट जब ब्रेकर ट्रिप करता है, ठीक है, तो आगे फेस जाना बंद हो जाता है और इस तरह जो हमारी आगे अप्लाइंसेस हैं वो जलने से और घर में आग लगने से, और बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल का काम जो है बहुत ख़तरनाक काम होता है। तो अगर इस तरह अल्लाह ना करे कहीं पे कोई मसला पैदा हो जाए तो ये ब्रेकर रास्ते में ना हों लगे हुए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के खदशात होते हैं। बच्चे होते हैं घर में, औरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो का मकसद पर्पज़ यही है कि दोस्तों तक अपने नॉलेज को शेयर किया जाए। और प्लीज़ आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है घर में नहीं करना, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूँ तो इस नाते से मैंने तो ये वीडियो बनाई है। क्योंकि ये जो ब्रेकर लगे हुए हैं इसके पीछे जो इस बिल्डिंग में जो ओवरऑल प्रोटेक्शन है वो भी साथ लगी हुई है। ये नहीं कि मैं सिर्फ इन ब्रेकर के ऊपर ही जो है वीडियो शूट करनी शुरू कर दी है, इसके पीछे भी जो है वो प्रोटेक्शन लगी हुई है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिपिंग का अमल होता है, तो इस तरह इसके मेन डीबी बक्स में भी जो है वो भी ब्रेकर लगे हुए हैं और वो भी ट्रिप कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक कमरे में फ़ॉल्ट आने से हमें कैसे पता चल जाता है कि वो कौन से कमरे में फ़ॉल्ट है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो जी दोस्तों, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे ये जो फर्स्ट ब्रेकर था ट्रिप कर गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर फॉल्ट जो है वो दूसरे नंबर कमरे में आए, ठीक है, इधर शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो दोनों वायर्स कहीं से भी जाके एक दूसरे के साथ टच करती हैं या कहीं पे भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाती हैं, सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फिर जो है वो जो अगर दूसरे ब्रेकर के साथ इस तरह का रूम नंबर 2 में कोई इस तरह का मामला पेश आता है, फॉल्ट आता है, तो फिर देखें रूम नंबर 2 का ब्रेकर भी इसी तरह ट्रिप कर जाएगा जैसे रूम नंबर 1 का ट्रिप किया था। आपने देखा कि एक शोले के साथ उसने ट्रिपिंग की है, ठीक है, और वो वाला भी ब्रेकर ट्रिप कर गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एक ख़तरनाक काम है, तो आपने प्लीज़ इसको घर पे कभी भी तजर्बा नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये